रात के 12:30 बजे राजस्थान की सूनी घाटी में रणगढ़ किला अकेला खड़ा था, जैसे वक्त से भी पुराना कोई साया। हवा में मिट्टी और धातु की गंध थी और दीवारों पर उकेरे नाम अब बस धुंधली लकीरों की तरह रह गए थे। आरव मिश्रा, पुरातत्व विभाग का अधिकारी, अपनी टॉर्च लिए किले के मुख्य द्वार के सामने रुका। आज तीसरा दिन था खुदाई का और स्थानीय मजदूरों ने अचानक काम रोक दिया था। कहते हैं दीवार ने जवाब दिया है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, दीवारें बोलती नहीं, बस सुनती हैं। पर जब उसने दीवार पर हाथ रखा, उसे लगा जैसे ठंडी सांस उसके हथेलियों से टकराई हो। सुबह की धूप में किले का नजारा अलग था। ज़हरा हुसैन, इतिहास शोधकर्ता, दिल्ली से पहुंची थी। उसके पास मुगल कालीन दस्तावेजों की प्रतियां थीं। वो आरव से बोली, ये वही रणगढ़ है ना, जहां बेगम ज़ीनत की गुमशुदगी हुई थी? आरव ने सिर हिलाया। कहते हैं 1672 में वो इस किले में आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद बस चुप्पी। ज़हरा की आंखों में चमक आई। मैंने उसके खत देखे हैं, उसमें एक नाम बार बार आता है, सलीम। मुझे लगता है यह कोई नौकर नहीं, उसका प्रेमी था। आरव मुस्कुराया। इतिहास में प्यार हमेशा अधूरा क्यों होता है ज़हरा? ज़हरा बोली, क्योंकि जो पूरा हो जाए वो इतिहास नहीं बनता। शाम को खुदाई फिर शुरू हुई। मजदूरों ने उत्तर दीवार के पास खुदाई की और कुछ ही घंटों में एक लोहे का छोटा संदूक निकला। आरव ने सावधानी से खोला। अंदर अधचले पत्र, कुछ टूटे हुए मोती और एक ताबीज था। ताबीज पर उकेरा था अल अमाना, यानी अमानत। ज़हरा की सांस रुक गई। ये वही ताबीज है जो ज़ैनत ने आखिरी बार पहना था। तभी मजदूर ने घबरा कर पुकारा, सर, दीवार के पीछे कुछ है। दीवार की ईंटें हटाई गईं और भीतर से मिला एक कंकाल, जिसके हाथ में वही मुगल ताबीज कसकर पकड़ा था। दीवार पर किसी ने जली हुई कालिख से लिखा था, वफा की सजा अब तक अधूरी है। रात को ज़हरा आरव के साथ वहीं रुकी। किले के भीतर की हवा भारी थी, जैसे सदियों की खामोशी चीख बनकर बाहर आने को तैयार हो। ज़हरा ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है? आरव चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसने छिपा रखा था। वो बोली, जब से हम मिले हैं तुम कुछ छिपा रहे हो। तुम इस किले से पहले भी जुड़े रहे हो, है ना? आरव ने टॉर्च नीचे रखी और दीवार को देखा। मेरे दादा यहीं के थे, सलीम खान। ज़हरा ठिठक गई। क्या? हाँ, आरव बोला। कहते हैं उन्होंने ज़ीनत बेगम के साथ गद्दारी की थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। आरव ने संदूक से वो अधजला पत्र निकाला। कागज पर लिखा था, अगर मेरे नाम पर इल्जाम लगे तो जान लेना सलीम ने मेरा गुनाह अपने सिर लिया ताकि मेरी इज्जत जिंदा रहे। ज़ीनत ज़हरा की आंखें भर आईं। तो ज़ीनत मरी नहीं थी? आरव ने सिर झुकाया। वो भाग गई थी और सलीम को दीवार में जिंदा चुन दिया गया, राजद्रोही कहकर। कमरा ठंडा हो गया। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और ताबीज जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही दीवार के भीतर से हल्की थक थक की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। ज़हरा ने कांपते स्वर में कहा, आरव, तुमने ये सुना? आरव धीरे से बोला, ये वही दस्तक है जो हर सदी में सुनाई देती है जब कोई सच्चाई उजागर होने लगती है। सुबह जब सूरज उगा, किले के मुख्य दरवाजे पर पुलिस थी। एक रिपोर्ट आई थी कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी आरव मिश्रा लापता हैं। किले के अंदर सिर्फ ज़हरा थी, बेहोश, और उसके हाथ में वही ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था। दीवार पर ताजा लिखा था, अल अमाना पूरी हो गई। उस दिन के बाद रणगढ़ किले की खुदाई बंद कर दी गई और कहा जाता है कभी कभी रात के सन्नाटे में कोई दस्तक देता है, जैसे कोई कह रहा हो, सच कभी मिटता नहीं, बस दीवार बदल जाती है। अंत या शायद नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के रहस्यमयी कहानियों के लिए साइलेंट टेल्स YTU को सब्सक्राइब करें।